उत्तराखंड में ज्यादातर क्या होता है, बच्चे यूं ही प्रिपरेशन में आते हैं, तो करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। करियर काउंसलिंग जरूरी नहीं कि कोई एक्सपर्ट बैठा हो, किसी ने वो एग्जाम दिया हो, भले आपके 3 दिन लगेंगे, उनसे जाके मिलो, उनके घर में जाओ, पूछो उनसे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कंपटीशन में चीजें क्या हो जाती है, आपके चाहे 2 मार्क्स कम है कट ऑफ से, तो आप भी वही हो, और 40% वाला भी वही है, 33% वाला भी वही है, 70% वाला भी वही है। क्या आपका डेली रूटीन जी रहता जी। था पढ़ने का? किस तरीके से आप पढ़ते थे और कितना घंटे आप पढ़ते थे और कितना घंटे आप रिवीजन को देते थे? सारी की सारी स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी की है, और पार्शियली जो मैंने हेल्प ली है तो वो यूट्यूब के थ्रू ली। बहुत से स्टूडेंट भी सेल्फ मोड से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती कि वो नोट्स कैसे बनाए। और तो आपने अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए इस दौरान? जी जी ज्यादातर बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे प्रिपरेशन में आते हैं, तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, वो बोलते हैं मैं 2 महीने में कमाल कर दूंगा, 3 महीने में हाँ। कमाल कर दूंगा। इससे क्या होता है, उसके 2 महीने 6 महीने वो टाइम का प्रेशर ले लेता है। एक बार आओ, एक माइंड सेट बना लो कि मुझे 2 से 3 साल अपने लगाने हैं। सिलेक्शन आपका पहले हो जाए वो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो आपको एक माइंड सेट के साथ आना चाहिए, 2 से 3 साल लगाऊंगा, प्रॉपर अपने सिलेबस को फॉलो करूंगा, जो भी स्टैंडर्ड चीजें सब पढ़ूंगा, और रेगुलर प्रोसेस के साथ प्रिपरेशन में जाऊंगा। स्टूडेंट को ये सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ और मेरी तैयारी जो है वो बिल्कुल। किस लेवल तक पहुंच गई है। इसको आपने कैसे आंका? तो एक स्मार्ट तैयारी करने का तरीका क्या है कि आपको परीक्षा वाणी भी पढ़नी है और चीजें भी पढ़नी है, बशर्ते उससे क्वेश्चन पेपर आए या ना आए, आप क्या कर जाओगे, कंपटीशन को बैलेंस कर जाओगे। अगर खासकर उत्तराखंड के जो लोग हैं या स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं, तो वो जी। बचपन से उन पर टैग लगा दिया जाता है कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हम्म। आर्मी में जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा। तो जी। बच्चे की जब ग्रूमिंग उसी टाइम से उसे इस तरीके से बना दिया जाता है, तो उसे लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी। जी। फेल कुछ नहीं होता है, कि फेल लोगों को लगता है कि फेल हो गया, फेल आपने एक चीज के अंदर अपियर हुए थे, वो चीज आपसे नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये जी। नहीं कि आप फेल हो, आप हम्म। सक्सेस नहीं हुए अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी कोई मायने नहीं। ये सब एक माइंड सेट का वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, जी। और करते भी हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। माई टॉक शो का आज का सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे जो नए गेस्ट हैं उनका नाम संदीप उनियाल है। संदीप का चयन उत्तराखंड के आवास विभाग में जेई के पद पर हुआ है, तो उनसे हम इस वीडियो में उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, एग्जाम को लेकर जो उन्होंने रणनीति अपनाई उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप में से भी कोई अपनी जर्नी शेयर करना चाहता है जिसने एग्जाम में किसी एग्जाम में सफलता पाई हो, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, उनसे आप उनके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में देरी ना करते हुए इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है संदीप भाई आपका माय टॉक शो में। धन्यवाद संदीप भाई आपका, कि आपने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे, ताकि जी। जो मेरे अब तक के अनुभव हैं, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान अनुभव अर्जित किया है अब तक, कि एक छात्र को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सी स्ट्रेटेजी उसके लिए बेहतर रहेगी, उन सब चीजों के बारे में अपनी बात रखने के लिए मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी संदीप भाई। संदीप भाई आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं कि क्या आपकी पढ़ाई हुई है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, और जो मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है वो चिन्यालीसौड़, जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, वहां से की है। और जी। उसके बाद बाकी की पढ़ाई मैंने देहरादून में पूरी की है। तो पढ़ाई करने के बाद मैं एकदम से प्रिपरेशन के अंदर इनरोल नहीं हुआ। उससे पहले हमने एक स्टार्टअप भी शुरू किया था, बीच में 2 साल तक हमने एक स्टार्टअप चलाया था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके। उसमें हम अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से जाते हैं, उनको कमर्शलाइज करने की कोशिश की थी, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी। और जी। कोरोना में बहुत सारी प्रॉब्लम आने के कारण फिर हमें मजबूरन उसे बंद करना पड़ा। उसके अच्छा। बाद 2019 के आसपास मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, और जो एग्जाम मैंने इनरोल किए थे उससे पहले मैं एसएससी जेई दे चुका था, और इससे एसएससी जेई के अलावा मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया था। उसके बाद मैंने जिस एग्जाम में मैं अपेयर हुआ वो आपका जल निगम का था। उस जल निगम का एग्जाम भी मेरा काफी कम मार्जिन से रुक गया था। उसके बाद फिर ये यूकेपीएससी जेई की ये चल रहा था कि यूकेपीएससी जेई की भर्ती आने वाली है, तो जी उस जी। जेई की प्रिपरेशन में मोस्टली मैंने अपना टाइम लगाया है। आपने जो प्रिपरेशन का मोड चुना था वो क्या चुना था? क्या आपने सेल्फ स्टडी की थी या आपने कहीं से कोचिंग ली थी? मैंने सारी की सारी स्टडी अपनी सेल्फ स्टडी की है, और पार्शियली जो मैंने हेल्प ली है तो वो यूट्यूब के थ्रू ही ली। किसी भी सपोज मैं किसी टॉपिक को परस्यू कर रहा हूँ और मुझे कोई पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आके उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यूट्यूब के थ्रू वो टॉपिक अपना क्लियर कर लेता था। अच्छा, यूट्यूब से जो है आपने अपनी तैयारी की है। मान लीजिए कोई अगर यूट्यूब से पढ़ने की सोच है तो जी जी। उसके सामने कुछ अलग तरह की वीडियोस भी आ जाती हैं, जैसे कोई एंटरटेनमेंट होगी या कॉमेडी होगी। तो इस चीज को आपने कैसे टैकल किया? जी जी, जैसा कि आपका सवाल बिल्कुल जायज सवाल है। इसमें मोस्टली क्या है कि जो मेरा प्रिपरेशन का मोस्टली मोड था, तो प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने अपनी क्या, जैसे कि मैं प्रिपेयर कर रहा था कि अपने एग्जाम के लिए, तो उससे रिलेटेड हमारे पास अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जी। और उन सब्जेक्ट्स की कुछ स्टैंडर्ड ऑथर की बुक होती हैं।
तो मैंने जी मोस्टली सारी स्टैंडर्ड ऑथर की बुक फॉलो की और उन्हीं से अपनी प्रिपरेशन शुरू की। फिर उन ऑथर की बुक को जब मैं फॉलो करता था, सपोज मुझे कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती थी जिसे मैं सेल्फ से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं पर्टिकुलर टाइम में उस टॉपिक को एक अलग से टाइम देके यूट्यूब के अंदर उस टॉपिक को सर्च करके कि कौन इसे बेहतर तरीके से बता रहा है, उसे करता था। मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं थी कि मैं लगातार यूट्यूब के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जहां पे मैं जी जी मेरे को लगता था कि मेरे से खुद से नहीं हो पा रहा, तो उस टॉपिक के लिए मैं यूट्यूब से हेल्प लेता था। और बाकी जो आप जैसे बता रहे थे कि इधर उधर व्यूअर कभी इधर चले जाता है, उधर चले जाता है, जी और जी। चीजों में फंस जाता है, तो उस तरफ मेरा ज्यादा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल कह सकते हो आपकी, उन चीजों में मैंने बचने अपने को बचाने की कोशिश की, उस तरफ में थोड़ा कम रहता था। तो जैसे कि आपने बताया आपने यूट्यूब का भी सहारा लिया, तो इस दौरान जैसे सेल्फ स्टडी में एक बच्चों में काफी डाउट रहता है कि हम कौन सी बुक फॉलो करें, इंग्लिश के लिए कौन सी बुक फॉलो करें या हिंदी के लिए कौन सी बुक जी फॉलो जी करें, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, और उसके अलावा फिर इंजीनियरिंग है क्योंकि उसमें भी काफी आपके जो है काफी वास्ट उसका सिलेबस है। तो इस चुनौती को जी जी। आपने कैसे मतलब इससे कैसे निपटा, क्योंकि बुक का सिलेक्शन करना भी एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए चुनौती बन जाती है जब आप सेल्फ मोड में तैयारी कर रहे होते हो तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जी मोस्टली कुछ, जैसे मैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं, तो उसमें पर्टिकुलर सपोज आपकी कोई बुक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको उसमें मोस्टली क्या है कि जो टॉप ऑथर हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो 2 से 3 ही ऑप्शन आपको बेस्ट मिलते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया या कोई भी एग्जाम होता है मोस्टली सारा जी कंटेंट जी उसके अंदर से आपको मिल जाता है। और कंसेप्चुअली जितनी भी चीजें होती है उसके अंदर आपको सब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू के लिए अदर मीडियम यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने एक थ्योरी पढ़ी है और अपनी कंसेप्चुअली मैंने चीजें पढ़ी है, और वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उन टॉपिक से। तो आप जी जी जब एमसीक्यू की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें आपको आइडिया आ जाता है, तो फिर आपका उस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का भी एक नया विजन बन जाता है, एक नया तरीका क्रिएट हो जाता है। जब आप पढ़ते हो बुक को, तो आपको लग जाता है कि हाँ, यहाँ से इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे अच्छी कमांड लेनी है, और ये टॉपिक्स ज्यादातर एग्जाम में इन टॉपिक से ज्यादा पीवाई क्यू भी पूछे गए हैं और ज्यादा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। तो जी एक जी। माइंड सेट बन जाता है, और थोड़ा सेल्फ स्टडी मुश्किल होता है, आपको खुद ही हम्म। चीजें ढूंढनी पड़ती है। लेकिन सेल्फ स्टडी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जो चीजें आपने खुद सर्च की हैं, उसमें एफर्ट्स आपके बशर्ते ज्यादा लगते हैं, तो जी उसमें बोलिए। क्या होता है कि जो टॉपिक्स आपने खुद सर्च किए हैं, ढूंढे हैं, मेहनत की है, तो वो क्या होता है कि आप उन्हें इजी वे में नहीं लेते हो, वो आपका सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर बैठ जाती है, और हम्म। उस प्रोसेस के साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो चीजें सब हमारे अंदर जहन में एक तरीके से सेट हो जाती हैं। तो जी जी वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है कि अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो, 3 बार अपना रिवीजन कर रहे हो, 5 बार रिवीजन कर चुके हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेल्फ स्टडी एक टाइम में आपको काफी लंबा टाइम लगेगा, कि आपको 1 साल लग सकता है, बशर्ते कोई स्टूडेंट आपका सेम एग्जाम में अपियर हो रहा है, आपके वाले एग्जाम में उसे 3 महीने 4 महीने में खत्म कर देगा, आपको 1 साल लगेगा। लेकिन वो इतना नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो बहुत लंबे समय तक आपके अंदर वो चीजें बैठी रहती है। तो आप अगर थोड़ा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार चीजें आपको रिपीट नहीं करनी पड़ती हैं, आप स्मार्टली और चीजों पे अपना फोकस कर सकते हो। जी। तो इस दौरान जैसे आप सेल्फ स्टडी करते थे तो क्या आपका डेली रूटीन जी रहता जी। था पढ़ने का, किस तरीके से आप पढ़ते थे और कितना घंटे आप पढ़ते थे और कितना घंटे आप रिवीजन को देते थे? तो मोस्टली क्या होता था कि मैं सच कहूंगा, झूठ बोलना के कई कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ता जी था, जी। 12 घंटे पढ़ता था। कि एक क्या था कि मेरा पढ़ने का मूड रूटीन के नॉर्मली, मेरे को जब लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, उस टाइम पे मैं पूरा फोकस्ड होके सिर्फ पढ़ता ही था, और चीजें भी साथ में जो चल रही वो चीजें भी साथ साथ होती रहती थी। अब किसी का पर्टिकुलर सपोज मेरे को, जो ज्यादातर टाइम मैं पढ़ाई करता था वो रात का टाइम ही होता था आपका, 9 या 10 बजे के बाद। उसमें जो मेरे को 3-4 घंटे अपने पढ़ने, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जो मेरा एक कॉन्शियसली चीजें बैठी हुई थी कि रात को कम डिस्टरबेंस होता है, और मैं जी ज्यादा अपियर हो सकता हूँ अपने सिलेबस के साथ, और ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। तो उसमें 3-4 घंटे जितना भी मुझे टाइम लगता था, कभी 2.5 घंटे 3 घंटे इस तरीके से पढ़ता था, और दिन के टाइम में 2-3 घंटे में निकालता था, जिसमें मैं चीजें रिपीट करता था और उन चीजों को अच्छे से अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करता था, ताकि जो मैंने रात को पढ़ा वो एक बार रिपीट हो जाए मॉर्निंग के टाइम। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप साथ साथ ही रिवीजन भी कर लेते थे ताकि वो माइंड में कहीं ना कहीं बना रहे। जी जी जी। जी जी। तो इस दौरान आपने किसी की मेंटरशिप भी ली थी या कोई आपको गाइड कर रहा था इस दौरान, या फिर आप खुद से ही मतलब यूट्यूब के सहारे से ही सब कुछ चल रहे थे? प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरशिप तो मैंने किसी की ली नहीं है। इसमें मोस्टली क्या है कि जैसे पीवाई क्यू है, एग्जाम हम्म। का पैटर्न है, सिलेबस जी जी कैसे चेंज हो रहा है, वो करंट में जो एग्जाम हुए हैं,
उनमें क्या क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है। एक तरीके जी। से मेरा जो पूरा फोकस था कि सिलेबस किस तरीके से, पहले एग्जाम कुछ और आता था, डे बाय डे वो चेंज हो हम्म। रहा था, तो अगर क्वेश्चन सेट हो रहे हैं तो किन टॉपिक्स की तरफ वो स्विच कर रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, इन चीजों पे मेरा थोड़ा ज्यादा फोकस होता था। अच्छा, तो मतलब आपने पीवाईक्यू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसी का फायदा जो है आपको एग्जाम में भी मिला। हाँ, और जो नियर अबाउट एग्जाम हो रहे, सपोज कोई एग्जाम आज हुआ है तो वो एग्जाम अगर मेरे से रिलेटेड नहीं भी है, सपोज हम्म। वो किसी और स्टेट का एग्जाम है, मैं अपेयर नहीं हो रहा हूँ, मोस्टली मैंने जी। जितने भी एग्जाम, मैंने उत्तराखंड में, मेरा एक फोकस था कि उत्तराखंड में मुझे जॉब मिल जाए और इसी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सेंटर या अच्छा। अदर स्टेट में मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। एसएससी अच्छा। जेई दिया था उस टाइम पे, मैं हम्म। बिगनर था, बिगनर के तौर पे समझने के लिए जी जी। उस टाइम पे दिया था, पर जब टोटल फोकस मेरा उत्तराखंड के एग्जाम के ऊपर ही था। और वहां पे जो एग्जाम हो रहे हैं, हमसे रिलेटेड जो एग्जाम हो रहे हैं, उन चीजों, उन एग्जाम को समझने की, उन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, किस तरीके से चीजें चेंज हो रही, उस पे मैं अपनी वॉच लिस्ट में नजर बनाए रखता था। जैसे बोला भी जाता है कि अगर मान लीजिए अभी एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो एसआई में जैसे जो जी हिंदी आ जी रही है, तो वो बताया जाता है कि अदर स्टेट के जो पेपर्स हैं हिंदी के, जैसे सेम टू सेम एसआई के, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या यूपी हो जी। गया, तो यहाँ के पेपर की भी जो हेल्प ले सकते हैं स्टूडेंट ना, उस तरीके से आप भी अदर स्टेट बिल्कुल के पेपर्स की हेल्प लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि जैसे एक्सपर्ट, सपोज कोई भी एग्जाम सेट होता है, कोई भी पेपर, क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तो उसमें एक्सपर्ट्स ही पेपर सेट करते हैं उस सब्जेक्ट का, जिस भी जी जी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एग्जाम है। जी और मेरे को लगता है कि नॉर्मली मेरे को लगता है कि अगर सपोज मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक करंट पैटर्न को देखने की कोशिश जरूर करूंगा क्वेश्चन सेट करने से। आउटलेटेड चीजें मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर ना रख के, कि करंट सिनारियो में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे, कौन सी चीजें ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं और किन चीजों पे ज्यादा फोकस है। तो जी एक ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली जो क्वेश्चन सेट करता है इसी तरीके से सोचता है, तो उसलिए इन क्वेश्चन करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो संदीप भाई जैसे। दूसरा एक बात मैं हाँ। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, कि इसमें एक चीज हमें और भी समझनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और हर कोई जी चाहता है कि उसका बेस्ट रिजल्ट बने, और बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स लेते हैं। शॉर्टकट्स क्या होता है कि आपने सपोज पर्टिकुलर, जैसे अभी आपका सपोज एसआई के एग्जाम की आप बात कर रहे थे, तो जी कोई जी बच्चा उस एसआई के एग्जाम के अंदर प्रॉपर तरीके से इनरोल ना होके शॉर्टकट्स भी अपना सकता है। वो क्या करेगा कि यार कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, कैसे मैं अपना सिलेक्शन ले लूं, तो शॉर्टकट अपनाता है और ट्रिकी एग्जाम को ट्रिकी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करता है, अपनी प्रिपरेशन भी वैसी रखता है। उसका देखो चल गया, अब जो कि चलना बहुत मुश्किल होता है, हम्म। सपोज चल गया तो ठीक है, लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन करेगा तो उसकी प्रिपरेशन कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं रहेगी, उसे जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शॉर्टकट मार रहा था, इससे पहले जो पढ़ रहा था उसमें वो शॉर्टकट ले रहा था, तो वो उसकी प्रिपरेशन इतनी गहरी नहीं हो पाती, इतनी डेप्थ जी में नहीं बिल्कुल। जा पाती कि वो नेक्स्ट एग्जाम में जब अपियर हो तो उसके अंदर जो पहले, भले ही उस एग्जाम में वो क्वालिफाई ना कर पाया या सिलेक्शन ना हम्म। ले पाया हो, पर उसके अंदर अगर वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है और उसे उसके प्रिपरेशन के अंदर है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम जब टारगेट करेगा तो वो चीजें उसके साथ ऐड ऑन होके मिलती है और वो नेक्स्ट एग्जाम को उससे अपर लेवल पे ट्राई करता है, जहां पे छोड़ा था उससे आगे बढ़ता है। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो अगर कोई शॉर्टकट मार रहा है, तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उस क्वेश्चन के पीछे वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, और वो क्लियर नहीं होंगे अगर बिल्कुल एग्जाम ने। बिल्कुल, हमेशा। अब आपको आपको भी पता है कि संदीप भाई, आपको भी पता है कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि जो कि जी। कभी खत्म नहीं हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता और बात। आप कितना कितना शॉर्टकट मान लोगे। तो जी इसका एक है कि आपको अपना दायरा समझना बहुत जरूरी है, जिस एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और उस एग्जाम की क्या डिमांड्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है। फिर आपको वो जो टॉपिक्स हैं उनको डेप्थ में पढ़ना बहुत आवश्यक है। जी और आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आने वाले टाइम में भी, सपोज वैसे तो आपका सिलेक्शन हो जाए, सपोज नहीं भी होता, तो आपकी वो चीजें आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होती हैं आगे की तरफ। जी जी ज्यादातर बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे प्रिपरेशन में आते हैं तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, वो बोलते हैं मैं 2 महीने में कमाल कर दूंगा, 3 महीने में हाँ। कमाल कर दूंगा। इससे क्या हम्म। होता है, उसके 2 महीने 6 महीने वो टाइम का प्रेशर ले लेता है कि बहुत कम टाइम में आप सक्सेस चाहता है, तो उससे क्या होता है 6 महीने में आएगा तो प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो 6 महीने में अपने शॉर्टकट्स अपनाएगा, ये करेगा, फिर वो दोबारा 6 महीने का एक और नया टारगेट बनाएगा, वो भी हम्म। ऐसी बेस्ड होगा, ऐसे उसके 3-4 साल निकल जाएंगे। तो मेरा मानना क्या कि आप एक बार आओ, एक माइंड सेट बना लो कि मुझे 2 से 3 साल अपने लगाने हैं। सिलेक्शन आपका पहले हो जाए वो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो आपको एक माइंड सेट के साथ आना चाहिए, 2 से 3 साल लगाऊंगा, प्रॉपर अपने सिलेबस को फॉलो करूंगा, जो भी स्टैंडर्ड चीजें सब पढ़ूंगा और रेगुलर प्रोसेस के साथ प्रिपरेशन में जाऊंगा। तो ये क्या होगा कि बच्चे के रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, बशर्ते वो रिजल्ट थोड़ा लेट में आए, पर आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे में। जी शॉर्टकट बिल्कुल। में आपको जरूरी नहीं कि परिणाम मिले, आप ज्यादातर रिजल्ट फेलियर के ही आते हैं और आदमी ना इस तरफ का रह पाता ना उस तरफ का रह पाता है, लास्ट दिन भी वही होता है जब वो
पहले दिन अपियर होता है जैसे एग्जाम में, उसी सिचुएशन में बना रहता है। तो संदीप भाई, ये जैसे आपने सेल्फ स्टडी की या सेल्फ मोड से प्रिपरेशन किया, तो बहुत से स्टूडेंट भी सेल्फ मोड से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती कि वो नोट्स कैसे बनाएं, और कोई उनको बताने वाला भी नहीं होता कि वो नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो आपने अपने नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए इस दौरान? बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुकें फॉलो की, और उन स्टैंडर्ड बुक के अंदर अपने सिलेबस से मैच करके कि कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, और जी। उन टॉपिक्स को मैंने उन स्टैंडर्ड बुक से प्रॉपर टाइम लगा के समझ के कि ये टॉपिक है और ये मुझे अच्छे से करने हैं, तो स्टैंडर्ड बुक से ही मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो मतलब आपने बुक का सहारा ही लिया है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। जी जी जी। ठीक संदीप भाई। तो इस दौरान जैसे सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान एक स्टूडेंट को ये सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, और मेरी तैयारी जो है वो बिल्कुल। किस लेवल तक पहुंच गई है। इसको आपने कैसे आंका? क्योंकि अगर हम कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ समय समय पर हमारे टेस्ट होते रहते हैं, और फिर आसपास में जो बिल्कुल। स्टूडेंट का माहौल आता है उससे भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट अपने आप को जज कर सकता है कि यार मुझे कितना पता है, या मेरे सामने वाले को कितना पता है। लेकिन सेल्फ स्टडी मोड में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है, एक टेस्ट सीरीज के जी अलावा। कुल, मैं आपको क्या कहना चाहूंगा कि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी से कट जाओ या लोगों से मिलना बंद कर दो। जी आप जी जो लोग उस एग्जाम को देखो, तरीका मैंने सेल्फ स्टडी की, कोई किसी ने कोचिंग की, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन उन लोगों के कांटेक्ट में रहो जो सीरियसली उस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या जी होता है, डे बाय डे जैसे कभी बात होगी, कोई आपका फ्रेंड है, कोई है, तो आपकी बात होगी तो आपको अंदाजा आ जाता है कि चीजें क्या चल रही हैं। दूसरा, जैसे कि खुद को जज करने के लिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, उसके लिए टेस्ट सीरीज ही बेस्ट मीडियम होता है। और मैंने उसकी अलग अलग मीडियम की ऑनलाइन ही ज्यादातर टेस्ट सीरीजें यूज की हैं, और उन टेस्ट सीरीज से, जैसे कि हमारा एग्जाम है तो उसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते थे उस टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आपको अंदाजा आ जाता है कि टेस्ट सीरीज में मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, और इम्प्रूवमेंट खुद भी दिखने लग जाता है। आप जी अगर पहले स्कोर कर रहे हो, इम्प्रूव हो रहा है, चीजें चेंज हो रही, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं प्रोग्रेसिव फेज में हूँ अपने, और कुछ सीख रहा हूँ। अगर वहां पे आपको टेस्ट सीरीज कोई भी आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज में मैं आज भी वहीं पे हूँ, कल भी वहीं पे हूँ, तो इसका मतलब आप समझो आपकी स्टडी में कुछ ना कुछ समस्या है। इसके लिए आपको, इसका एक तरीका ये है कि आपको कंपटीशन को जज करने के लिए क्या चल रहा है, चीजें कैसे मेंटेन करनी, उसको हम्म आपको कुछ जो लोग उस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे ग्रुप में, आपके मोस्टली हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होता है, तो ऐसे जी लोगों जी से आपको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो उससे आपको अंदाजा आ जाता है। हम्म तो उससे दूसरा, हम। एक और बात कहना चाहूंगा मैं इसमें आपसे कि जी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बात करी ली, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या होता है कि सपोज कोई आपका ग्रुप सी का एग्जाम है, और जी ग्रुप सी के एग्जाम में जैसे कई लोग अपियर हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई इस बार पेपर आएगा परीक्षा वाणी से, तो वो परीक्षा हम्म वाणी पढ़ने लग जाएंगे। और कुछ जी लोग उसके विपरीत सोचेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं ये पर्टिकुलर बुक से नहीं आएगा, इससे आएगा, वो उस तरफ जी चले जाएंगे। अब हम्म देखो मार्केट में जो कंपटीशन है, और सोचने वाले कितने टाइप के लोग हैं, दो तीन टाइप के लोग हैं जो अलग अलग एजम्पशन मान के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर परीक्षा वाणी से सपोज आपका पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर आ गया, तो जिसने उसे प्रिपेयर किया होगा तो उसे एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। जिसने दूसरा हम्म मोड यूज किया होगा, कोई और सोर्स यूज किया होगा, तो वो रह जाएगा। तो एक स्मार्ट तैयारी करने का तरीका क्या है कि आपको परीक्षा वाणी भी पढ़नी है और चीजें भी पढ़नी है, बशर्ते उससे क्वेश्चन पेपर आए या ना आए, आप क्या कर जाओगे, कंपटीशन को बैलेंस कर जाओगे। अगर परीक्षा जी वाणी से भी आ गए तो आपको भी एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, दूसरे सोर्स से आया तो उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। आपको वो सब चीजें करना बहुत जरूरी है जो आपके कंपटीटर, जो आपके कंपटीशन में वो लोग कर रहे हैं। अगर आपने एक भी चीज छोड़ दी और वही चीज एग्जाम में आ गई, तो आपको उसका फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और प्रिपरेशन हम इतनी शिद्दत से, मेहनत से करते हैं, तो आदमी को रिस्क नहीं लेना चाहिए कि मैं एक मोड में चले जाऊं। आपको वो सब चीजें करना आवश्यक है, आपको जो कंपटीटर उस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं वो कर रहे हैं, बशर्ते वो चीजें एग्जाम में पूछी जाए ना पूछी जाए। पूछी जी जाएंगी तो आप इक्वलाइज कर जाओगे, नहीं पूछी जाएंगी तो वो सबके लिए नहीं पूछी जाएंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज इसलिए पढ़ो कि वो एग्जाम में ही आएंगी। कुछ जी चीजें कंपटीशन बैलेंस करने के लिए भी पढ़ी जाती हैं, और उनमें से कोई चीजें हमारे एग्जाम में आ जाती जी जी। और इससे मतलब ये है कि अगर हम दोनों चीज लेके चलते हैं तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें खाली एग्जाम में अपेयर होना है और सिर्फ पास होना है। हमें तो एग्जाम में अपनी हैं। जो बिल्कुल रिजल्ट है उसमें अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना है, एक रैंक बिल्कुल हासिल बिल्कुल, करनी है आपको जिससे हमारा कट सिलेक्शन हो ऑफ सके। कट ऑफ क्लियर करनी है। जी 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 जी। जी संदीप भाई जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हो। और अब एक समस्या और भी है, अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो मैंने चीजें फेस की हैं और समझी हैं। जी ज्यादातर क्या हमारा स्कूलिंग का पैटर्न क्या होता है कि हम जब स्कूल्स में होते हैं तो उस टाइम पे जो पासिंग क्राइटेरिया होता था 33%। जी फिर हम बिल्कुल। कॉलेज में भी आते तो 40 50, अलग अलग हम्म जगह अलग अलग चीजें थोड़ा बहुत स्विच करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। और जी जब बच्चा उस फेज में रहता है तो वो कभी इस कंपटीशन के लिए तैयार ही नहीं होता, उसे तो उसका माइंड सेट ये बना रहता है यार मुझे तो हम्म इतने मार्क्स लाने, इतना लाना है, मैं पास हो जाऊंगा।
मेरा जी। क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो कंपटीशन के अंदर आता है तो कंपटीशन में चीजें क्या हो जाती है, आपके चाहे 2 मार्क्स कम है कट ऑफ से, हम्म। तो आप भी वही हो, और 40% वाला भी वही है, 33% वाला जी। भी वही है, और सेवेंटी हाँ। परसेंट वाला भी वही है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये नए बच्चों के लिए खास करे जो प्रिपरेशन करे, इस माइंड सेट को छोड़ दीजिए जो आपने स्कूल कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान किया है कि पास होना है, ये करना, उस चीज से बाहर निकलिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आपको कट ऑफ निकालनी है, आपको बेस्ट बनना, उस एग्जाम में जितनी मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनानी है, तो आपको उसके लिए काम करना है। तो उस माइंड सेट को छोड़ देंगे, जितने जल्दी छोड़ देंगे और इस कंपटीशन को समझ पाएंगे, इस तरीके जी। से अपनी चीजें आगे फॉरवर्ड करेंगे और सोचेंगे, तो आपको उतनी जल्दी फायदा होगा। वरना आधा टाइम तो इसी में बच्चा फंसा रहता है कि ये अचानक से नया क्या हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हमारी जैसे आपने नए बच्चों की बात की, तो इसी पर मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक नया जी बच्चा अगर प्रिपरेशन में एंटर कर रहा है और वो तैयारी करना चाहता है जी उधर जे एग्जाम की, स्टेट एग्जाम की, उत्तराखंड की, जी तो वो किस तरीके जी से स्टार्ट करे सेल्फ मोड में? मतलब क्या उसको सब्जेक्ट जो है वो पहले सिलेक्ट करने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसको? तो पहले तो इसमें उसे ये पता होना चाहिए कि उस किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और मल्टीपल एग्जाम भी चूज कर रहा है, तो उन एग्जाम के सिलेबस के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है, कितनी चीजें कॉमन है। तो जी। उससे एक क्लियरिटी आ जाएगी कि मुझे ये टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस का उसे अंदाजा हो जाएगा। फिर हम्म। उस सिलेबस से जुड़ी हुई बेस्ट चीजें उसे सर्च करनी चाहिए। जैसे सपोज इंजीनियरिंग का हो, कोई भी आपने एक बुक, एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आपको उसकी बेस्ट बुक कौन सी है वो देखनी चाहिए। और उस बुक को जब आप देख लोगे तो आपका पहले क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा कि हाँ यार मुझे ये पढ़ना है। आप शॉर्टकट मारोगे, कभी ये पढ़ लिया, कभी किसी दूसरे के नोट्स पढ़ लिए, कभी हम्म। कहीं से कॉपी कर लिया, तो वो आप ना ब्रह्मांड में घूमते रहोगे। उस तैयारी का जी। जो एक ब्रह्मांड बन जाता है जिसमें उस हम्म। यूनिवर्स में रोटेट होते रहोगे। तो इससे अच्छा हम्म। पहले ही आप स्टैंडर्ड चीजें पिक कर लो। दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आप उन्हें कंप्लीट कर जाते हो और टाइम लगा के वो चीजें हो जाती, कोई भी एग्जाम होगा तो फिर आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा। आप उन सब चीजों से अवेयर हो चुके होंगे जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। बार बार आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो उसे, नए बच्चों के लिए, कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्जाम की, तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, वो स्टैंडर्ड चीजों की तरफ जाए पहले दिन से ही, और अपना माइंड सेट बना ले कि मुझे ये सब स्टैंडर्ड चीजें क्लियर करनी, ये पढ़नी है। उसमें उसका अच्छा। समय भी लगेगा, चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, ऐड ऑन होती रहेंगी, तो उसको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। वो शॉर्टकट के तौर पे एग्जाम में तैयारी करने ना आए। उसमें ये भी हो सकता है कि उसके 5 साल गुजर गए और उसे कुछ मिल नहीं पाया, तो जी। उसका कारण ही यही है कि ट्रिकी तरीके से एग्जाम हैंडल करना। इससे अच्छा स्टैंडर्ड चीजें यूज करो, जो भी सोर्स है। और हर बच्चे को पता है, मोस्टली नहीं भी पता है तो कोई उसका सीनियर होता है, अगल बगल होते, कोई ना कभी प्रिपरेशन किया होता है और उस हम्म। एग्जाम में सक्सेस भी हुआ होता है। तो वो 5-7 साल मेहनत करके उसे अंदाजा हो जाता है, जब वो लास्ट में सक्सेस होता है कौन सी चीजें अच्छी, कौन सी चीजें। तो बहुत सारे लोग गाइड भी कर देते हैं, या किसी से भी आप सजेशन भी ले सकते हो जिससे आपको लगता है कि हाँ लेना चाहिए। तो इससे आपका बहुत सारा बीच का जो टाइम वेस्टिंग एक प्रोसेस है, जो जंक जिस टाइम में वेस्ट हो जाता है आपका, जो बच्चा अटक जाता है, जंग टाइप जी। का जी। लग जाता है उसमें, वो हम्म। उससे बच जाओगे। और आपने जैसे जी बताया कि मतलब आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4-5 साल भी लग सकते हैं। तो उत्तराखंड में तो मतलब ये नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो जेई के फॉर्म है वो इतना लंबा उनको टाइम लग ही जाता है नया फॉर्म आने में, तो इस दौरान उनकी जी प्रिपरेशन भी होती रहती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये है, फिर वही है कि लंबा टाइम तो लगता है, डेफिनेटली लगता है। कि तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि आप अगर एग्जाम में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, आपको बनना क्या है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है। देखो, इसमें ये भी हो सकता है किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टूडेंट की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जी तो बिल्कुल। वो अगर वो पहले ही समझ रहा है कि मैं इस पिच में 4 से 5 साल तक नहीं टिक सकता हूँ, तो उसे जिस दिन से वो अपना आगाज करेगा किसी भी चीज का, तो हम्म। उसे उसी दिन अपनी सारी चीजें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। ऐसी ब्लाइंड, देखो, सोच समझ के साथ लिया गया निर्णय, डिसीजन आपका क्या होता है, भले ही वो आपको उस टाइम पे आपको बुरा लगेगा, ये लगेगा यार कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब अगर आप बशर्ते आंख बंद करके एक खाली वो उम्मीद लगा के कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो जी। आपको ज्यादा हर्ट करेगा और आपकी चीजें आपके विपरीत चली जाएंगी। तो यही है कि शुरुआत करते टाइम आपको अपनी कंडीशन, वो किसी भी टाइप की कंडीशन हो, पर्सनल हो, फैमिली की हो, या जो भी कंडीशन है आपकी, वो सब चीजें कैलकुलेट करके आपको किसी भी एग्जाम में आना चाहिए। सपोज कोई नया बच्चा है, वो समझ नहीं पाता है, तो वो एक बार क्या कर सकता है, वो कि किसी एग्जाम में आ रहा है तो वो करियर काउंसलिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। जी। उत्तराखंड में ज्यादातर क्या होता है, बच्चे यूं ही प्रिपरेशन में आते हैं, तो वो हम्म। करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। करियर काउंसलिंग जरूरी नहीं कि कोई एक्सपर्ट बैठा हो, किसी ने वो एग्जाम दिया हो, जी। भले जी। आपके 3 दिन लगेंगे, उनसे जाके मिलो, उनके घर में जाओ, पूछो उनसे कि हम्म। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने जो 5-7 सालों में अनुभव प्राप्त किया होगा, उससे आपको शुरुआत करते टाइम आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें मेरे साथ हो सकती है। तो पढ़ने ही लग जाना आके सीधा, और बैठ जाना आंख बंद करके, उससे अच्छा है कि आप 5-7-10-15 दिन, 1 महीना सर्च करो, चीजें प्रॉपर अपना टाइम दो और समझो, तब जाके आप प्रिपरेशन में आओ। जी। जी बिल्कुल।
क्योंकि इस दौरान जो है वो छात्र मतलब उसको अपनी परिस्थिति भी देखनी होती है, और किसी को मान हाँ लीजिए किसी जी, की परिस्थिति सही नहीं है तो उसको फिर जॉब भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीजें होती है और नेचुरल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के साथ जी होती जी। है। अब हर किसी की कंडीशन जी बिल्कुल। अलग अलग तरीके से उसे समस्याएं प्रॉब्लम हो सकती है। जी जी वो तो और है। उसका समाधान भी उसे ये समझना चाहिए कि समाधान भी उसे खुद ही निकालना पड़ेगा। हम्म। अगर मेरी समस्या है तो समाधान कोई और करने थोड़ी आएगा, हम्म। समाधान मुझे खुद ही ढूंढना चाहिए। तो उसे जी अगर प्रॉब्लम है तो वो उसमें क्या सॉल्यूशन उसका हो सकता है और क्या चीजें इफेक्टिव हो सकती है उसके लिए, ये इनिशियल फेज में जानना बहुत जरूरी है। जी। जी। और वैसे भी सामने वाला आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, बस जो निर्णय है अंत है वो बिल्कुल, फिर आप ही को लेना होता है कि यही आपको क्या करना है। यही सच है। अब सपोज जैसे कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपने कहा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए जी करिए, और मैं अब बहुत सारे लोग इसे देखेंगे भी, अलग अलग जी। तरीके के रिस्पॉन्स होंगे। मैं चीजें बोल रहा हूँ, कुछ लोग उससे कनेक्ट कर जाएंगे, जी उन्हें समझ बिल्कुल। में भी आ जाएगा, लेकिन हम्म। वो चीजें वो करेंगे नहीं है, वो अपने ही मन की करेंगे। कुछ हम्म। लोग ऐसा भी होंगे कि 1% लोग होंगे जो सुनेंगे समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। तो जी एग्जाम और किसी भी प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना जानना। इतना फायदेमंद नहीं होता या इतनी बड़ी बात नहीं है, फायदेमंद तो क्या कहूं मैं, इतनी बड़ी उसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो हम्म। कि नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो चीजें को नहीं कर रहे हो। हम्म। सुनना वो होता है कि आपने मोटिवेशन, आप दुनिया भर के जी। मोटिवेशन वीडियोस आप देख रहे हो यूट्यूब पे, दुनिया भर का पड़ा, आपको गूज बम्प आ रहे हैं 2 सेकंड में, फिर आप वो हम्म। डाउन हो जा रहे हो। जी। तो आपको अपने मोटिवेशन को ढूंढना है, वो इधर उधर नहीं मिलेगा, आउटर वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, आपको अंदर से ढूंढना पड़ेगा कि हाँ क्या हम्म। है और क्यों करना है। तो अगर वो अंदर से आप मोटिवेटेड हो गए सेल्फ, बाकी आउटर वर्ल्ड का मोटिवेशन ज्यादा दिन चलता नहीं है, उसकी एक्सपायरी होती है 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते 10 दिन, आप भूल जाओगे। तो अपना सेल्फ ढूंढोगे तो आपके साथ वो चीजें बनी रहेंगी। जी जी। तो और और एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। तो जी मोटिवेशन के अलावा जैसे एक डिसिप्लिन भी इसमें, मतलब मोटिवेशन के साथ साथ अगर डिसिप्लिन हो ना तो चीजें जो है लॉन्ग लास्टिंग तक आप चल सकती हैं। मतलब मोटिवेशन में तो बिल्कुल ये रहेगा, बिल्कुल। एक दो दिन मोटिवेट हो गए, आपने खूब तैयारी कर ली, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, जी सुबह जी से शाम तक पढ़े जी जा रहे हैं। लेकिन अगर वही डिसिप्लिन जी रहेगा, भले ही आप पूरा दिन ना पढ़े, 2 4 घंटे पढ़े, लेकिन जो पढ़े वो बिल्कुल सॉलिड पढ़े। बिल्कुल। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं एक और बात करना चाहूंगा आपसे कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसने इनिशियल फेज में बोल दी, सोच समझ के डिसीजन ले लिया मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो जी। उसे उस पिच से हटना नहीं चाहिए। अगर कभी वो किसी एग्जाम को दे रहा है, कभी वो टैक में घुस रहा है, कभी हम्म। नॉन टैक में आ रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो इससे क्या होगा, कहीं का भी नहीं रहेगा, घर का रहेगा ना जी घाट का रहेगा। वो कहावत है जी। ना कि कहीं का भी नहीं रह पाएगा। तो आप हम्म। अपनी चीजें पहले सुनिश्चित करिए और उसके बाद उस चीज में लगातार बने रहिए। तो संदीप भाई आपने सेल्फ स्टडी के बारे में बताया, तो लेकिन अगर कोई एस्पिरेंट जो है वो कोचिंग कर रहा है, आप देखते हैं कि आजकल कोचिंग के काफी ज्यादा कोचिंग खुल गई हैं, अब उसमें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन मोड भी है। तो वो किस तरीके से एक बिल्कुल बेहतर कोचिंग का चुनाव करे, उसे किस कोचिंग में मतलब एनरोल करना चाहिए, कि क्या देखना चाहिए कोचिंग में एनरोल करने से पहले। बिल्कुल। तो देखो, अगर मेरा मानना क्या है कि इन सब चीजों की भी अवेयरनेस का खेल है और एक बच्चे में इनिशियल फेज में होती नहीं है। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, अगर मेरे को सपोज शर्ट लेनी है, कोई अपने जी लिए जूता लेना है, तो हम कितनी दुकानें सर्च करते हैं, कम से कम 15 20 दुकानों में कोई भी चला जाता है, या 2 4 में तो ट्राई करता ही है। जी जी। जनरली होता है ना, बेस्ट से बेस्ट लेने हम्म। की कोशिश करते हैं। जो हम्म। हमारी क्या है कि जो कोई ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। और करियर जी क्या है, आपका करियर बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपने चीजें शुरू कर ली या जो उससे जुड़ी हुई चीजें आपके साथ होगी, तो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जी। कोचिंग का भी क्या है, मार्केट में आपको पता है कि हर तरीके के 50 ऑप्शन है, हम्म। 50 कोचिंग है, और हर कोई खुद को बेस्ट बुला रहा है, तब चाहे वो ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो। तो हम्म। एक बच्चे का ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सी कोचिंग ऐसी है जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है, और वो कोचिंग पूरी डेडिकेशन के साथ अब बच्चों के साथ मेहनत करती है, वो कंटेंट दे पाती है, वो चीजें कर पाती है। क्योंकि अगर हम सपोज किसी ऐसी कोचिंग के पास चले गए कि जो सिर्फ, कुछ कोचिंग्स ऐसी हो रखी जिन्हें पैसा कमाना जिनका मकसद है, हम्म। कि कहीं हम्म। ऐसे फंस गए, तो 1 2 साल जी हमने वहां वेस्ट कर लिए। बच्चा तो अच्छा है, सिंसियर है, पोटेंशियल वाला है, उसकी गाइडेंस ही खराब होगी, तो उसकी बिल्कुल बिल्कुल। कोई गलती नहीं है। उसके हम्म। 1 2 साल वैसे ही वेस्ट हो गए, फिर उसे पता चला यार मुझे यहाँ नहीं वहां जाना चाहिए था। हम्म। तो ये चीजें किसी स्टूडेंट के साथ ना हो, तब चाहे वो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में हो, तो उसे पहले ही जब वो कोचिंग भी कर रहा है, तो उसमें एक समय लगा के सोच समझ के कि ऐसी कोचिंग में जाने की कोशिश करे, जितनी भी चीजें हो सके जानने की कोशिश करे कि कौन से जिस एग्जाम को मैं टारगेट कर रहा हूँ ये बेस्ट है, वहां जाए। ताकि बाद में कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि उसे चीजें स्विच जी करनी पड़े और लगे कि यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप कोचिंग के थ्रू अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप किस कोचिंग को प्रिफेर करते हो, और चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इस चीज को भी बेहतर तरीके से जानना, और लोगों से रिव्यू लेके, बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उसी उन्हीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो उनसे जी। जानकारी लेके चीजें सोच समझ के तब ज्वाइन करना चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है समय बचाने का, कि आपका
हो सकता है 10 में से 4 लोगों के साथ ऐसा इन जनरली होता है, मैंने देखा है अपने साथ वालों के साथ होते हुए, तो इस चीज से भी जी। बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो संदीप भाई, क्या जो स्टूडेंट अगर मान लीजिए स्टेट की तैयारी कर रहा है, स्टेट जेई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिविल से ही कर रहा है मान लीजिए, तो क्या वो जी जी इसी से मैचिंग और एग्जाम जैसे एसएससी जेई करवाता है या अन्य आरआरबी के होते जी हैं, तो क्या उनके लिए भी वो बैठ सकता है या फिर वो उसे एक स्टेट तक बिल्कुल ही स्टिक रहना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली बैठ सकता है। अब देखो वो एग्जाम तो जेई का है ना, वो हम्म। स्टेट कराएगा क्योंकि आपके आधा बहुत सारा सिलेबस कॉमन मैच का है उसमें। जी जी। अब ये हो सकता है कि सपोज कोई स्टेट जेई में दे रहा है तो उसमें आपका क्या होता है कि रीजनिंग नहीं होती है, जीके नहीं हम्म। होता है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश एड ऑन हो जाता है जी। और टेक्निकल का पोर्शन होता है। लेकिन आप अगर एसएससी जेई भी दे रहे हो तो उसमें टेक्निकल तो है ही आपका, हाँ। और आप अगर आरआरबी भी दे रहे हो टैग तो है ही उसके अंदर, जी टेक्निकल जी। तो है ही उसके अंदर, तो उसमें सिलेबस तो मैच करो, क्यों नहीं देगा। अब स्टेट में ये भी समस्या है कि लंबे समय बाद वैकेंसी आती है, तो आप वो तब तो। तक अगर वो उस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आपका एग्जाम निकल भी सकता है। किसी का ये भी जरूरी नहीं कि हर कोई, जैसे मैंने बोला कि मैं स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि स्टेट में हम्म। हो जाए, पर जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए वो स्टेट के जाए, वो एसएससी का, एसएससी को भी अपना टारगेट बना सकता है, जी। धीरे आरआरबी कर सकता है, या अब बहुत सारे अदर पीएसयू के एग्जाम होते हैं उनको भी हम्म। बना सकता है अपना टारगेट, या जी कोई अगर बीटेक भी है किसी के पास, वो एई के एग्जाम अदर स्टेट में होते हैं, जेई के होते हैं, उनको भी टारगेट बना सकता है। कुल जी। मिला के ये है कि जो 60 से 70% सिलेबस है वो टैग का होता है, और वो हर जगह लगभग एक जैसा होता है, वो हम्म। डिफर करता है, 19-20 होता रहता है। तो नॉन जी टैग का पोर्शन वेरी करता है, और वो आप जिसको ज्यादा अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप उन चीजों को पिक करना अपना भी शुरू कर देंगे कि आपको एसएससी करना तो आपको रीजनिंग जीके ये चीजें भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। और स्टेट का देख रहे हो तो आप स्टेट में सबसे डिफिकल्टी की बात है ये है कि रेगुलर इंटरवल पे वैकेंसीज नहीं आती, चाहे जी। वो जेई की वैकेंसी हो, ए के हम्म। टेक्निकल की पोस्ट में आती नहीं हम्म। है, तो ये सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे, इसलिए जी। उसमें लगातार बने रहना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के साथ। जी जी। ये तो हो गई, जैसे हम आपने सिलेबस की बात बताई या कौन सा एग्जाम के लिए स्टूडेंट साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं वो बताया। इस दौरान जी स्टूडेंट को एक चीज है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया बिल्कुल जैसे आप तैयारी के दौरान इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे, या कोई अगर इस्तेमाल करता है तो उसे कितना करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? डेफिनेटली मैंने किया था, मैं आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहूंगा कि जो मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया था, और जो मोस्टली सोशल मीडिया जितनी भी चीजें हैं वो मैंने इस्तेमाल की थी। जी। और स्टूडेंट को देखो ये अपनी कॉल है, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है कितना करना चाहिए, लिमिट तो चीजों की है नहीं कि कितनी लिमिट है, हम्म। क्या है, कौन सी चीजें कैसी हैं, ये आपको पता ही है। जी जी, पर वो तो उसे है। ये जरूर पता होना चाहिए, ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मैं इस सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो जिस चीज के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या जो मेरा टारगेट हम्म। है उसके बीच ये बाधा तो नहीं बन रहा है, या मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहा हूँ और वो चीजें मेरी रह जा रही हैं। ये चीजें भी सोचना समझना जानना एक स्टूडेंट को खुद ही करना चाहिए, जो कोई भी स्टूडेंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे खुद डिसाइड करना है। और कोई बोल देगा उसे सपोज कि नहीं करना है सोशल मीडिया इस्तेमाल, और तब भी वो हम्म। कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ टाइम कहीं और, तो उसका भी कोई हाँ। मतलब नहीं है। तो ये कोई। सेल्फ कॉल है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, और आपको भी पता है कि सक्सेस रेशो और कितना 1% है, 100% बच्चे अपेयर हो रहे हैं, 1% ही वो हो जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि उसमें से भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी लाइफ में एग्जाम निकाल पा रहे हैं, या किसी का किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया कि हम्म। वही बेस्ट है, उसके जी जी। नीचे भी एक जंक ऑफ बंच ऑफ स्टूडेंट बचा हुआ रहता है कि जो सेम पोटेंशियल का होता है, चीजें 19-20 हो जाती हैं उससे, वो हम्म। रह जाता है। हम्म। पर ज्यादातर ये होता है 60 से 70, ये भी मैं कम कह रहा हूँ, 80 से 90% स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो उस एग्जाम के लिए इतना सिंसियर नहीं होता, और वो क्या होता है कि टुकड़ों में तैयारी करता है, कभी एक हफ्ते पढ़ लिया, कभी जी 10 दिन पढ़ लिया, जैसे जैसे उसे याद आती रहती है वैसे वैसे पढ़ता रहता है, तो वो तो पहले से आउट ऑफ कंपटीशन है मेरे हिसाब से। जी। जी। क्योंकि आप एक चीज है, सीधा सा फंडामेंटल है कि अगर आप कोई एक रेस मार रहे हो और आप मेरे से 10 दिन पहले दौड़े हो, तो हम्म। आप जाहिर सी बात है कि आप आगे होंगे, और मैं 10 दिन बाद दौड़ रहा हूँ तो मैं आपसे पीछे ही रहूंगा। अब जी जी। कितना भी मेरा, मैं सपोज थोड़ा एडवांस हूँ, अच्छा हूँ, मेरा पोटेंशियल है, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि आपको एक दिन में बीट कर दूंगा, 2 दिन में बीट कर दूंगा। अगर बीट भी करना होगा तो उसमें भी मिनिमम टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी आगे वाले को बीट कर सकते हो। बशर्ते आप तभी उसका एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा और उसे बीट करना मुश्किल होता जाएगा। दूसरा ये कि जब तक वो ना रुके, और कोई इतने समय से अपनी अच्छी तैयारी कर रहा है वो क्यों रुकेगा भला, सबसे बड़ी जी बात ये है। जी। जी। तो इसलिए कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर माइंड सेट के साथ ही प्रिपरेशन में आना चाहिए, आपको सब चीजें सोच समझ के, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और बाद में लोग, होता क्या है इन जनरल के फेल हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, और
बाद में पता चलता है इन सब चीजों का। तो बाद में जब वो चीजें आपके साथ होनी होनी है, तो इससे अच्छा आप पहले ही सोच समझ के उन चीजों के साथ एक्सरसाइज कर लो, सोच लो, समझ लो। एटलीस्ट आप अगर कुछ नहीं होगा तो आपका समय तो बचेगा। और ये भी बहुत जरूरी नहीं कि हर किसी को सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करना है, वही बनना है। जी। बहुत सारी चीजें हैं। और हम्म। सरकारी नौकरी एकमात्र करियर है। बहुत जी। सारे करियर हैं, और हर हम्म। कोई हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकता है। कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उसमें सफल हो जाता है, और उससे भी अच्छे अच्छे फील्ड है, आप उनमें ट्राई कर सकते हो, वो चीजें हम्म। ट्राई कर सकते हो। कुल मिला के सब चीजें सोच समझ के ही आनी चाहिए। और जी। फेलियर मेरे को लगता है कि फेल कुछ नहीं होता है, कि फेल लोगों को लगता है कि हम्म। फेल हो गया। फेल आपने एक चीज के अंदर अपियर हुए थे, वो चीज आपसे नहीं हो पाई, तो इसका मतलब जी। ये नहीं कि आप फेल हो, आप हम्म। सक्सेस नहीं हुए अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी कोई मायने नहीं। ये सब एक माइंड सेट का वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, जी। और करते भी हैं लोग। जी। और वैसे भी इंजीनियर्स तो मतलब ऑलराउंडर माने जाते हैं, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता या बिल्कुल, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर इंजीनियर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली यही है। और फिर हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, मोस्टली होता क्या है, ये बातें सब बिल्कुल सही होती, पर खासकर उत्तराखंड के जो लोग हैं या स्टूडेंट है जो पढ़ाई करते हैं, तो वो जी। बचपन से उन पे टैग लगा दिया जाता है कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हम्म। आर्मी में जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा। तो जी। बच्चे की जब ग्रूमिंग उसी टाइम से उसे इस तरीके से बना दिया जाता है, तो उसे लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी। जी। और उसकी गलती भी नहीं है, उसे बना दिया गया है बचपन से, स्कूल से लेके, घर हम्म। से लेके, कोई रिलेटिव आता है तो ये बच्चा ये करेगा, वो करेगा, यही बातें चलती है। इसलिए जी। और जो जी। पहलू हैं, वो चीजें हमसे रह जाती हैं, वो बहुत सारे फील्ड हैं। और इसलिए सिर्फ इतनी मोस्ट डिमांडिंग अगर कोई कंडीशन है आज के डेट में किसी स्टूडेंट के लिए उत्तराखंड में, वो गवर्नमेंट जॉब है। जी। और जी। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब चीजें हमारे दिमाग के किसी भी पहलू के अंदर नहीं बैठते हैं, क्योंकि हम्म। हमारी ग्रूमिंग ही इस तरीके से हो रखी है, बड़े हम इन सब चीजों के बीच हुए हैं। जी बिल्कुल। और वो अन्य फील्डों में भी लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, मतलब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की माने तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत अच्छा काम कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या है, एक प्रोसेस का खेल है। मुझे क्या लगता है कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने एक प्रोसेस को फॉलो किया। कोई जी। दूसरा काम कर रहा है, उसकी भी तो एक प्रोसेस है, उसमें भी ऐसे ही सक्सेस नहीं होते हैं। वो आप जितना एफर्ट यहाँ लगा रहे हो, उतना ही एफर्ट आपके उधर लगेंगे, लेकिन आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे। तो जी। प्रोसेस तो तरीका क्या है, सिमिलर है। चीजें अलग अलग हो सकती है जी। प्रोसेस के अंदर, चीजें मैनुअल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका एक ही है। हर जगह आपका पहले प्रोसेस ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, रिजल्ट हम्म। उसके बाद की कहानी है। और जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब पहले क्या होता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है, वो चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कुछ और चीजों की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, या अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो भी वो ट्राई कर रहा है, तो वो क्या होता है कि उसे शुरुआत में इतना पता नहीं होता है। जो आजकल एक प्रचलन है कि लोग कहते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, उड़ता हुआ इंसान है एक तरीके से ना, जी। कुछ भी बोल देता, कुछ भी कर देता। लेकिन जी। क्या जी। होता है, जब हम किसी प्रोसेस को तरीके से फॉलो करते हैं, और उस प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट तो देखो, किसी की नौकरी लगी, किसी को वो चीज मिल गई जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा था, वो कोई भी चीज हो, लेकिन एक इंसान के तौर पे भी हम अपग्रेड होते हैं, और हम्म। इंसान के तौर पे विकसित होना ही सबसे बड़ी सफलता है। जी। ये नहीं है कि अगर आपका उसका फाइनल परिणाम नहीं मिला है, आपका कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, जो चीज आप कर रहे थे वो नहीं हुआ, लेकिन आप एक इंसान के तौर पे भी तो विकसित हुए हो। हम्म। वो वही सबसे महत्वपूर्ण आपकी सफलता है। और अगर वो चीजें आपने फील कर ली, चीजें समझ ली, तो आप कोई भी चीज उसके बाद करोगे तो आप जी। उससे आगे जाओगे, पीछे नहीं रहोगे फिर। जी। जी मतलब आपके व्यक्तित्व में निखार आना बहुत जरूरी है, आपको अपने आप को बिल्कुल, व्यक्ति के अपग्रेड तौर करना। पे, हम्म। जी बिल्कुल, व्यक्ति के तौर पे। और परिवर्तन चीजों में सब में होता है। इंसान के व्यक्तित्व से लेकर हर चीजें बदलती है, हम्म। और सीखता है, और नई नई चीजें जुड़ती रहती है। और किसी के साथ ये नहीं हो पा रहा, तो समझो एक ही जगह अटका हुआ है, और उसने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, और वहीं पे वो आराम से रुका हुआ है, और उससे आगे जाने नहीं चाहता, तो उसकी कंडीशन पहले दिन भी वही रहेगी, और 100 साल बाद भी वही रहेगी। चेंज तब आएगा, जी। उसे सिचुएशन और कंडीशन से पार जाके चीजें बदलनी पड़ेंगी। जी। जी। तो चलिए जी, संदीप भाई, अब इंटरव्यू को हम वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जी, विस्तार से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। एक बार हम जी। फिर आपको माई टॉक शो की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं आपकी जॉब के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, और आभार कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना जो भी अनुभव है आप सबके बीच, और जो लोग इसे अब देखेंगे सुनेंगे, उन तक साझा कर सकूं। जी। जी। शुक्रिया जी। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी। तो ये थे हमारे साथ संदीप उनियाल जी। आई होप आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अगले गेस्ट आएंगे उनसे हम आपके सवाल पूछ सकें। और इसके अलावा अगर कोई एस्पिरेंट किसी एस्पिरेंट ने अगर कोई एग्जाम क्रैक किया है या
वो अपनी जर्नी हमारे थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो हमारे नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, अपने सवाल हमें जरूर लिखिए। तो मिलते हैं आपसे फिर और एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ।